मैं बता तो रही हूँ कि ज्योति मौर्य वाला जो प्रकरण है वो सिर्फ बहाना है। ये तो सिर्फ बहाना है। पुरुषों ने अपनी सारी कुंठा जाहिर कर दी और ऐसा नहीं है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओगे तो लड़की बिगड़ जाएगी, लड़के भी बिगड़ जाते हैं। यदि एक पत्नी मर्डर करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी पत्नियां फिर मर्डर ही करेंगी। यदि एक पत्नी चोरी कर रही है तो सभी पत्नियां चोरी ही करती होंगी। तो समाज को ये भी सोचना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। मेरा तो सवाल हमेशा सरकार से भी होता है, जो आज सांसद जी बन गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के। मेरा सवाल तो उनसे भी है कि भाई ये किस तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि आप बहुत पहले से ही चेताए आ रहे थे लोगों को कि भाई लड़कियों को तो बाहर मत पढ़ाना, शहर में तो बिल्कुल मत भेजना, नहीं लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी, लड़की तो पढ़ लिख जाएगी तो फिर तो वो अपने मन की हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि जब तक तथ्यों की पूरी जानकारी न ली जाए, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के मामले नहीं जाने चाहिए जब तक ये बहुत आवश्यक ना हो। ज्योति मौर्य जो हैं उनका अफेयर किसी लड़के से ही है ना, किसी आदमी से ही है ना। अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम मनीष दुबे है। उस मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है ना? ज्योति मौर्य की ही चर्चा क्यों हो रही है? ये उनकी निजी जिम्मेदारी भी थी, ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि अपनी इस बात को सही समय पे सही ढंग से लोगों तक लाया जाए। देखिए सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही बात है, इन दिनों जो ये ज्योति मौर्य का प्रकरण शुरू हुआ है उसमें मैं तो देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे चाहे वो आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह हर दूसरी चौथी पोस्ट ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को लेकर के। अगर आप मेरी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं तो मैंने आज से 4-5 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें मैंने कुछ यही बात कही थी कि लड़कियों की चीज़ें ऐसे उजागर हो जाती हैं, लड़कियों महिलाओं की चीज़ें, जबकि दसियों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुरुष भी इस तरीके का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योति मौर्य की, तो ज्योति मौर्य जो हैं उनका अफेयर किसी लड़के से ही है ना, किसी आदमी से ही है ना। अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम मनीष दुबे है। उस मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है ना? ज्योति मौर्य की ही चर्चा क्यों हो रही है? दूसरी चीज़, मनीष दुबे जो हैं वो कोई कमांडेंट हैं या जिस भी पोस्ट पे हैं, वो खुद भी शादीशुदा हैं, तो वो भी तो किसी पत्नी को चीट कर रहे हैं, है ना? तो बात सिर्फ ज्योति मौर्य की क्यों हो रही है? बात तो मनीष दुबे की भी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को धोखा देता है, फिर दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है? चाहे कई तो मर्द ऐसे भी होते हैं जो खुलेआम बाहर में जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। हम लड़की महिलाओं की ज़्यादा चर्चा होती है ना? तो एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, इन दिनों उस वीडियो क्लिप के साथ एक गाना भी वायरल हो रहा है, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी कि गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। मेरा तो सवाल हमेशा सरकार से भी होता है, जो आज सांसद जी बन गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के। मेरा सवाल तो उनसे भी है कि भाई ये किस तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि आप बहुत पहले से ही चेताए आ रहे थे लोगों को कि भाई लड़कियों को तो बाहर मत पढ़ाना, शहर में तो बिल्कुल मत भेजना, नहीं लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी, लड़की तो पढ़ लिख जाएगी तो फिर तो वो अपने मन की हो जाएगी। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। इसने हमेशा जो है ना डोमिनेट किया है स्त्रियों को, महिलाओं को, ठीक है? मैं इसमें ज्योति मौर्य को डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत सही किया था। एंड दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ है, उनके कार्ड पे ये भी छपा था, जो आलोक मौर्य हैं ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड हैं, कि वो ग्राम विकास अधिकारी थे, जो कि वो थे नहीं। तो जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुआ हो, जिस रिश्ते का बुनियाद, जिस रिश्ते का आधार ही झूठ हो, उस रिश्ते को आप बहुत लंबा चलेगा ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये कहा जा रहा है कि इतने सालों बाद उनको याद क्यों आया जब वो शादी करके आई, पति ने पढ़ाने का अपना जो उनका ख्वाब था पूरा कराया, नौकरी पा लिया, उसके बाद ही याद क्यों आया कि वो अधिकारी नहीं है और फिर छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? बिल्कुल, देखिए जो मुझे लग रहा है, उनकी शादी 2011-12 चाहे जब भी हुई, मुझे लग रहा है कि एक लड़की होने के नाते मैं ये बोल रही हूँ, कोई भी लड़की ना छल नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे कोई भी पुरुष जो है किसी अदर स्त्री, अगर उसकी जो स्त्री है किसी और से प्रेम करने लगे, किसी पराये पुरुष से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही एक जो स्त्री होती है ना, वो छल नहीं बर्दाश्त कर सकती, झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तरीके से देखा जाए तो ज्योति मौर्य को तो चीट किया गया है
है ना। जब बात आ रही है तो मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। अब भैया आप तो सफाई कर्मी थे और आपने लिखवा दिया है एकदम निमंत्रण पे कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। इतने दिन बाद क्यों यार? नहीं, बिल्कुल मुझे जो लग रहा है, देखिए अब वो कुछ करती नहीं थी, उनकी मजबूरी थी, शायद वो मजबूरी में रह रही थी। फिर इसके बाद उनके अंदर काबिलियत थी, वो पढ़ी लिखी, वो एसडीएम बनी, तो उन्हें लगा कि भाई चीज़ें अब हमें सुधारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, वो उनका बहुत अलग प्रकरण है, मैं उस पर नहीं अंदर तक जाऊंगी, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, मजबूरन रह रही होंगी, नो डाउट। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक लड़की शादी करके आई है और वो उससे आपने झूठ बोला है कि ग्राम विकास अधिकारी हूँ, और जिस दिन आई उस दिन पता चला कि नहीं अब तो सफाई कर्मी। क्या मानते हैं? आपको नहीं, आप बताइए आपकी नहीं, आप क्या मानती है कि जो उनका कदम था मतलब वो अधिक अच्छा माना जाए? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये मान ही नहीं रही हूँ कि ज्योति मौर्य जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। देखिए, पहली गलती लेकिन आलोक मौर्य ने की, दूसरी गलती ऑफ कोर्स ज्योति मौर्य ने। ठीक है, माना जाए कि आलोक मौर्य की गलती थी, ये माना जाए। जैसा कि आपने बता रही हैं कि कार्ड में उन्होंने अपना पोस्ट कुछ और लिखा था, इनको पता चल गया, ठीक है, गलती हुई, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, अब आगे चल के किससे उनको माँ पिता के पता चलेगा, ये भी एक अच्छे रैंक पे पहुंच गए। वैसी स्थिति में इस तरह की बातें अगर आती है तो क्या लगता है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना। देखिए, पहली गलती आलोक मौर्य ने की, जिन्होंने झूठ बोल करके रिश्ते की शुरुआत की, एंड दूसरी गलती बिल्कुल ज्योति मौर्य ने की कि बिना डाइवोर्स के किसी अदर पुरुष के साथ उनके जो रिश्ते हैं। और एक और चीज़ की, इस चीज़ को बहुत ही मीडिया ने तूल दे दिया और रातों रात एकदम से एक नेशनल न्यूज़ टाइप का बन गया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ज्योति मौर्य को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर कह रही हूँ कि पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है, पहली गलती आलोक मौर्य की। एंड दूसरी चीज़, आप जब ज्योति मौर्य की बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि मनीष दुबे की भी बात हो, सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि नहीं भाई, ठीक बात नहीं है। अच्छा, जब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, इसके बावजूद भी आप किसी अदर के साथ, लड़का हो या लड़की हो, वो गलत है। लेकिन पहली गलती आलोक मौर्य ने की। एंड दूसरी चीज, मनीष दुबे की भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मनीष दुबे का तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है, किसी को पता भी नहीं है मनीष दुबे हैं कौन। मेरी राय ये है कि व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है, उसकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति, उसके आसपास के प्रति, और ख़ास तौर से यदि वो किसी ऐसे ओहदे पे है जो देश से में जाना माना ओहदा हो, तो उसकी जिम्मेदारी समाज के साथ साथ अपने देश के प्रति भी बढ़ जाती हैं। आपकी छवि, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब ये इस पे फ़र्क पड़ने लग जाए, समाज पे फ़र्क पड़ने लग जाए, परिवार पे फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी कोई व्यक्तिगत, आपकी निजी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए हो, तो वो परिवार पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कार्य चल रहा है तो वो सीधे सीधे समाज को प्रभावित करता है, देश को प्रभावित करता है। तो मेरा मानना ये है कि जब आप जिस पद पे आ गए हो, पहली बात तो आपकी ये बात जो थी वो व्यक्तिगत बात थी, वो व्यक्तिगत बात सब जगह वायरल नहीं होनी चाहिए थी, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अब यदि वो सामाजिक रूप से वो वायरल हुई भी है तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ लोगों ने उनके देखा देखी अपनी जिन पत्नियों को शादी के बाद पढ़वा रहे थे, उन पतियों ने उन पत्नियों को वापस बुला लिया है। तो देखिए, ये एक ऐसी नेगेटिविटी है। होता क्या है उस्मान जी कि अफवाहों के पंख होते हैं और तथ्यों के पाँव होते हैं। अफवाह फैलती हैं पंखों की तरह, उड़ती हैं, उड़ करके फैलती हैं, और तथ्य जो होते हैं वो रेंग रेंग के चलते हैं। जब तक इनकी सफाइयाँ आएंगी, जब तक बातचीत सही ढंग से दोनों पक्ष की बातचीत पता चलेगी, तब तक अफवाह बहुत फैल चुकी होगी। ऐसे में ये उनकी निजी जिम्मेदारी भी थी, ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि अपनी इस बात को सही समय पे सही ढंग से लोगों तक लाया जाए। यदि एक पत्नी मर्डर करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी पत्नियां फिर मर्डर ही करेंगी। यदि एक पत्नी चोरी कर रही है तो सभी पत्नियां चोरी ही करती होंगी। तो समाज को ये भी सोचना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, और निजी मामले में क्या फ़र्क पड़ा होगा कि जाकर के ये कदम उठाया गया है। भाई, दोनों पक्ष को देखा जाएगा। तो ये तो मुझे, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ये लगता है कि ये तो इतना सच नहीं है जो ये वाला सच है कि पत्नियों को बुला लिया गया है वापस, क्योंकि हर घर की कहानी अलग अलग होती है, हर एक घर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना एक अलग विश्वास होता है। ये बहुत विश्वास की बात थी
और किसी अच्छे पद पे रहने के बाद तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से काम लेना था। पूरा ही मामला आपने देखा, क्या समाज पे इसका असर कितना बुरा पड़ रहा है? क्योंकि बार बार यही बात हो रही है कि बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। ये अफवाह है या सच है, ये तो अभी इसमें सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा है। क्योंकि एक फिल्म आई थी, उसमें क्या था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर अब कोई नहीं बनना चाहता। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। हाँ देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप किसी ऐसे ओहदे पे होते हैं कि आपका एक भी किया गया कार्य समाज को प्रभावित करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कार्य को कितना पाँव फूक के, कितना काम फूक के कर रहे हैं, कितना सोच समझ के कदम रख रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी बन ही जाती है। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्हें भी ये मतलब समाज में भी लोगों को ये सोचना चाहिए, हम समृद्ध समाज के लोग हैं, हम विकसित देश में रह रहे हैं। इतनी समझ तो हमें भी है कि यदि एक पत्नी ने ऐसा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्नी ये करेगी। तो मेरा पतियों से ये कहना है कि अपनी अपनी पत्नियों पे अपने अपने स्तर से विश्वास कीजिए, अपने पारिवारिक मामलों के साथ वो कितनी सहज है, उस सहजता के साथ उन्हें पढ़ाने भेजिए, पढ़ाइए। इस बात में मत आइए कि एक ने कुछ किया तो सब ऐसा करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे प्रकरण में? महिलाओं से मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम जिस देश में रहते हैं, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता, उसकी राष्ट्र का नाम उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित करती है, उसकी संस्कृति निर्धारित करती है कि वो राष्ट्र कैसा होगा। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो बहुत प्यारी संस्कृति है। महिलाओं को, नारियों को, हम सबको, और सिर्फ महिलाओं को नहीं कह रही, मैं तो हर व्यक्ति को कह रही हूँ, हम सबको अपनी संस्कृति के साथ रहने की ज़रूरत है। कोई व्यक्तिगत मामला है, उसे व्यक्तिगत रूप से ही आपको सुलझाना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पर देखा गया कि जो पति बाहर पढ़ा रहे थे, तैयारी करा रहे थे, अब वो बैक करा रहे हैं। जैसे बक्सर में भी मामला आया था, थाने तक मामला पहुंचा, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है। देखिए ये रास्ता बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं बता तो रही हूँ कि ज्योति मौर्य वाला जो प्रकरण है वो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ बहाना है। पुरुषों ने अपनी सारी कुंठा जाहिर कर दी, और ऐसा नहीं है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओगे तो लड़की बिगड़ जाएगी, लड़के भी बिगड़ जाते हैं। अगर इसे बिगड़ना कहते हैं तो लड़के भी बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तब तो सारी पत्नियां भी कहेंगी, तब तो मनीष दुबे की पत्नी को भी ये बात कहना चाहिए कि भाई पुरुष को भी पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। बताओ, वो कमांडेंट बन गया तो वो अपनी पत्नी को धोखा देने लगा, दूसरे के साथ अफेयर चलाने लगा। और लड़कियों को इसका असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, वो मैं नहीं कह रही कि असर नहीं पड़ा। अब देखिए, बक्सर में तो बुला तो लिया, असर तो पड़ ही रहा है। अब सोशल मीडिया पे इतना इस चीज को तूल दे दिया गया है, तो बहुत सारे लोग दिमागी रूप से बहुत संतुलित नहीं होते। उनको लगता है अरे आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद ये कर गई तो मेरी भी पत्नी कर जाएगी, क्या पता उससे वो भी दूसरे से अफेयर चला लेगी, फिर हमारा क्या होगा, हम तो पूरा अपने जीवन की कमाई इसको पढ़ा लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कई महिलाओं ने भी बहुत त्याग किया है पुरुषों के लिए, और इसके बाद उनको धोखा मिला है। उनकी चर्चा कभी होते नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे आज रील का ज़माना है। एक गाना है, बबुनी के लागल बस शहर के हवा, उसी के साथ लोग बना रहे हैं और गा रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई बड़ा गलत कर दिया लड़की ने। मैं तो बस चाहती हूँ कि मनीष दुबे की भी चर्चा करो उतनी जितनी ज्योति मौर्य की हो रही है। क्या इस पे कुछ आपके तरफ से कोई गाना के माध्यम से कुछ शब्दों में बयां करेंगे? नहीं, ये एकदम सही बात है कि मैं जब चीज़ों को मतलब जनरली मैं स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, मैं गीत के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ। पर इस मुद्दे पे मैंने अपने स्टेटमेंट जारी किया था क्योंकि एकदम हद हो गई थी। इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पे बबुनी के लागल बस शहर के हवा, फिर ये खोलो तो वही एक फ़ोटो उनकी जो चश्मे वाली है, किसी अपनी ऑफिस में बैठी हुई है वो फ़ोटो, और मनीष दुबे का वो आलोक मौर्य का वो फ़ोटो जो मीडिया में से बातचीत करते हुए कुछ ऐसे रिपोर्ट वगैरह दिखा रहे, वो फ़ोटो और उसके साथ वीडियो, वो बबुनी के लागल बस शहर के हवा वाला इतना वायरल, मुझे लगा कि भाई प्रकरण है क्या। तो मैंने उस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस पर कुछ गीत भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ और जल्दी ही वो गीत भी आप लोगों को सुनने मिलेगा। तो कुछ इसमें गुनगुना सकती हैं आप उस मतलब दृष्टिकोण से जो अभी माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपने भी कमेंट्स देखा होगा, अब देख ही रही हैं, बता भी रही हैं, और कुछ आपने भी अपना स्टेटमेंट डाला हुआ है। तो क्या लगता है कुछ कोई गानों में संजोया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल गाने में तो मैं संजोने की कोशिश करती ही रहती हूँ। मैंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को गाने में संजोया है, तो बिल्कुल इस चीज़ को भी
पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, जिसको लगता है कि भैया महिलाएं पढ़ लिख गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हम डोमिनेट किसको करेंगे। तो इस पे गीत बिल्कुल मैं लिख रही हूँ और बहुत जल्दी सुनने मिलेगा आपको। अच्छा, अब अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसको क्या माना जाए, आप किसकी गलती मानती है? जो दोनों दोनों लोगों का पक्ष आपने देखा, ज्योति मौर्य की भी बातें जानती हैं और यहाँ आलोक मौर्य की भी बातें जानती है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? देखिए, मैं कोई जज तो हूँ नहीं कि मैं जज करूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे आप जज नहीं, आप महिला हैं, एक महिला के स्तर से अगर आप देखती हैं किसी महिला को लेकर के सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा चर्चे हो जाते हैं, जो जो सभी न्यूज दब जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी चर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको किस नजरिया से आप देखती हैं? एक महिला होने के नाते मैं तो मानती हूँ कि पहली गलती आलोक मौर्य की है, जिन्होंने झूठ बोला कि वो ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि मैं भी बतौर लड़की इस छल को बर्दाश्त नहीं करती। या फिर बहुत मजबूरी होती तो 2-4 साल सो के बीत जाएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, घर से भी हम लोगों की शादी करके तो ऐसे ही आप समझ रहे हैं ना, एक बार बिया हो जाता है ना, ठीक बा बचिया, ससुरा में कोनो दुख होके तब बर्दाश्त कर ली है, नैहर तक बात नहीं आवे के चाहिए। हमारी मम्मी पापा इस तरीके की बात करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ससुराल में ना सास खूब बढ़िया हो, ससुर बढ़िया हो, ननद देवरान जेठान सब बढ़िया हो, पति अगर झूठा और निकम्मा हो ना तो उस लड़की का लाइफ नरक बन जाता है। मजबूरी ये होती है कि घर से भी तिलक दहेज, घर का भी नैहर पक्ष का भी, खेत बिगहा बेच के बिया हुआ रहता है, ठीक है, तो नैहर से भी इतना दबाव रहता है ना कि कई बार लड़कियों का तो आपने नहीं देखा होगा, दहेज को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हत्या कर दी जाती है, लड़की कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि नैहर से भी प्रेशर है। मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें रही होंगी तो मजबूरी में उनको 2-4 साल गुजारना पड़ा होगा, पर उस चीज़ को वो भूल नहीं पाई होंगी। जो छल, जो झूठ उनके साथ बोला गया वो भूल नहीं पाई होंगी, पर मजबूरी थी कि वो नहीं जा सकती हैं नैहर, इसीलिए उन्होंने तैयारी करना विकल्प चुना और फिर वो पद पति पे। ने भी तो मदद किया। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ पति ने बहुत मदद किया। दूसरी गलती मैं कह तो रही हूँ कि ज्योति मौर्य की है, पर पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है। पहली गलती आलोक मौर्य की है कि उन्होंने झूठ बोला। शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, शादी जैसे रिश्ते में बंधने जा रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि अगले दिन जब पत्नी मेरी आएगी तो वो नहीं देखेगी कि मैं कौन सा काम करता हूँ और क्या नहीं काम करता हूँ, हवा हवाई बातें कर रहे हो। और ऑफकोर्स दूसरी गलती ज्योति मौर्य ने की। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इनकी गलती है या इनकी गलती है, लेकिन पहली गलती आलोक मौर्य की है, पहली गलती ज्योति मौर्य की नहीं है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मीम्स बन रहे हैं, उसको लेकर के उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? नहीं नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि मीम्स का जमाना है, मीम्स बनाओ। मीम्स तो मेरे बारे में मीम्स बनते रहते हैं, पता नहीं, अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे बारे में एक बड़ा ही बेकार सा मीम्स बनाया था। तो मीम्स का जमाना है, मीम बनाते रहो। मनीष दुबे का भी बना लो, सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों, बनाओ, समानता दिखाओ भाई। मनीष दुबे का भी मीम्स बनाओ, फिर नहीं लगेगा लड़कियों को भी कि भाई सिर्फ लड़कियां ही घसीटी जा रही हैं। क्योंकि अगर ज्योति मौर्य को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है या फिर जिस तरीके से उनके बारे में कमेंट पास किए जा रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि ज्योति मौर्य का अफेयर किसी लड़के से है, किसी आदमी से है। वो आदमी शादीशुदा है, वो खुद अपनी पत्नी को चीट कर रहा है, तो उस व्यक्ति की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सोशल मीडिया में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि अफवाहों को पंख हैं और तथ्यों को पाँव हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। सोशल मीडिया को सबसे पहले सही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तब किसी न्यूज़ को वायरल करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो दूसरों की खुशी में दुख है ही और दूसरों के दुख में खुशी है ही। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर हम भी यदि कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें उसका थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। एकदम देखते ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पुरुषों से एक बात ये कहूँगी, मैं खुद पत्नी हूँ, मैं खुद वर्किंग हूँ और अपने देश की संस्कृति को, अपने परिवार की मर्यादा को जानती हूँ, समझती हूँ और उसे लेकर के कैसे बाहर के काम करने हैं वो भी जानती हूँ। तो पुरुषों से ये कहूँगी कि आप अपने घर की पत्नी, अपने घर की महिलाओं पर, चाहे वो बेटी है, बहन है, आपकी माँ है या आपकी पत्नी है, उन पर विश्वास कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। ये इस मामले में ये भी सुना था कि शायद शादी भी झूठ बोल करके की गई थी। तो पिताओं से ये अनुरोध है कि जहाँ वो अपनी बेटी का हाथ देने जा रहे हैं, जहाँ अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। और पुरुषों से मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को सुरक्षित
रास्ते दें, वो सुगम मार्ग दें जिस पर वो आज़ादी भी महसूस कर सकें, स्वच्छंदता भी महसूस कर सकें और सुरक्षा भी महसूस कर सकें। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने चाहिए? इनसे कितना बड़ा समाज में फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, मेरा मानना ये है कि जब तक तथ्यों की पूरी जानकारी न ली जाए, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के मामले नहीं जाने चाहिए। जब तक ये बहुत आवश्यक ना हो कि ये मामले जाने ही चाहिए और इससे किसी का भला ही होगा तभी जाने चाहिए, वरना सोशल मीडिया पे लोगों को भी सोचना चाहिए, वायरल करने से पहले भी सोचना चाहिए कि किसी एक के घर के टूटने से कईयों के घर टूट सकते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे सोच समझ के ही जाना चाहिए।